आज है 1 जनवरी 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सरकारी टीचर्स के लिए गुड न्यूज, गर्मी की छुट्टियों में होंगे पारस्परिक तबादले। गौतम बुद्ध नगर के परिषदीय विद्यालयों में लंबे समय से पारस्परिक तबादले की राह देख रहे शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। विभाग ने वर्ष 2025 के लिए ट्रांसफर नीति जारी कर दी है। गर्मी की छुट्टियों के दौरान पारस्परिक तबादले की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यूपी के शहर में 42,000 लोगों को जारी हुआ लाल नोटिस। यूपी के मेरठ में पानी का बिल जमा न करने वाले करीब 42,000 शहरवासियों को नगर निगम ने पहली बार लाल नोटिस जारी कर दिया है। लाल नोटिस के माध्यम से पानी के बिल के बकायेदारों को 1 सप्ताह में बकाया भुगतान करने को कहा गया। इसके बाद भी लोगों ने पानी का बकाया बिल जमा नहीं किया तो नगर निगम एक्शन लेगा। वो इन लोगों का पानी का कनेक्शन काट सकता है। यूपी में एनसीआर जैसी सुविधा वाला बसेगा शहर, नए साल में कई बड़े प्लान। योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश में आधुनिक सुविधाओं वाला एक नया शहर बसाने जा रही है। इस शहर में ऐसी सुविधाएं दी जाएंगी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से भी बेहतर होगा। 6 जिलों लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी को मिलाकर राज्य राजधानी क्षेत्र बनाया जाएगा। इसकी बुनियादी तैयारी की जा चुकी है। वर्ष 2025 में इसे धरातल पर उतारने का काम शुरू हो जाएगा। नए साल में स्वास्थ्य, पुलिस व्यवस्था और सौर ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों से जुड़ी बड़ी योजनाओं पर भी काम होना है। नोएडा एयरपोर्ट के अंदर एयरफोर्स ने मांगी जमीन। नोएडा इंटरनेशनल एयरफोर्स परिसर के भीतर एयरफोर्स अपना दफ्तर बनाएगा। इसके लिए यमुना प्राधिकरण से 300 वर्ग मीटर की जमीन मांगी गई। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द एयरफोर्स के बड़े अधिकारी यमुना प्राधिकरण के दफ्तर में पहुंचेंगे। अगले साल के पहले हफ्ते में इंडियन एयरफोर्स को प्राधिकरण जमीन दे देगा। इसको लेकर तैयारी चल रही है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सामान आयात निर्यात होता है, वहां पर ज्यादा लोड है। शहर की खासियत बताने से पर्यटकों से बातचीत करने तक की मिली ट्रेनिंग। स्वागत को तैयार प्रयागराज। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। महाकुंभ के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। यहां आने वाले श्रद्धालुओं को प्रयागराज की दिव्यता और भव्यता को बताने के लिए पर्यटन विभाग की ओर से विशेष तैयारी की जा रही है। विभाग इसके लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है। इसके तहत शहर का भ्रमण कराने वाले गाइड, टैक्सी चालकों, वेंडर्स और नाविकों का प्रशिक्षण कराया जा रहा है। प्रीपेड स्मार्ट मीटर पर रोक लगाने की मांग तेज, काला दिवस मनाएंगे बिजली अभियंता। उपभोक्ता परिषद ने पूरे उत्तर प्रदेश में लग रहे प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर रोक लगाने की मांग उठाई है। परिषद लगातार मांग करती रही है कि पहले अब तक लगाए मीटर्स का 5% चेक मीटर ही लगाया जाए, जो कि केंद्र सरकार के नियम के अनुसार है। किसी भी मीटर को साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट पास किए बिना न लगाया जाए। बिना SAT टेस्ट पास किए स्मार्ट प्रीपेड मीटर को तत्काल उपभोक्ताओं के घर में लगाने पर रोक लगाने की मांग उठाई गई। यूपी में ही मनाएंगे नया साल, मंदिरों में उमड़ी भारी भीड़। नया साल हर कोई अपने तरीके से मनाने में जुटा है। नए साल के आगमन में अब कुछ ही घंटे शेष हैं और इसके जश्न के लिए उत्तर प्रदेश में मंदिरों और प्रतिष्ठित धार्मिक स्थलों में लोगों की भारी भीड़ अभी से उमड़ रही है। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सुरक्षा उपायों और विस्तृत भीड़ प्रबंधन योजनाओं के साथ साथ प्रशासन भी तैयार है ताकि लोग भगवान का दर्शन कर नए साल की शुरुआत करें। सीएम योगी बोले, भारत की संस्कृति और परंपरा से चिढ़ने वाले कर रहे दुष्प्रचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में प्रत्येक तीर्थयात्री और पर्यटक की सुरक्षा और सुविधा को सरकार की शीर्ष प्राथमिकता बताया है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में कोई भारतीय हो या विदेशी, प्रवासी भारतीय हो या प्रयागराजवासी, बिना भेदभाव सबकी सुरक्षा, सबकी सुविधा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ के दौरान आपदा प्रबंधन, साइबर सुरक्षा, अग्निशमन, घाट सुरक्षा और आपातकालीन चिकित्सा तंत्र को और भी पुख्ता किया जाना आवश्यक है। मोदी योगी संभल में खतरनाक माहौल के लिए जिम्मेदार, अब पुलिस चौकी वाली जमीन के दस्तावेज लेकर आए ओवैसी। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के बाद से शुरू हुआ बवाल शांत होने का नाम नहीं ले रहा। जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी के निर्माण पर अब AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़ा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी लपेट लिया। ओवैसी ने यहां तक कह दिया कि PM मोदी और CM योगी संभल में खतरनाक माहौल बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। यूपी NCR के पर्यटकों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी, मसूरी नैनीताल का ये रूट प्लान।
नए साल के जश्न के दौरान हुड़दंग करने वालों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। पुलिस ने इस मौके पर मसूरी, नैनीताल, मसूरी में चेकिंग और रूट डायवर्जन के विशेष इंतजाम किए हैं। नववर्ष 2025 के स्वागत में होने वाले जश्न के दौरान शांति, कानून और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले भर में विशेष प्लान तैयार किया गया। घनी आबादी में पुराने भवनों पर बनाए जा सकेंगे अपार्टमेंट। यूपी में रीडेवलपमेंट नीति लाने की तैयारी। राज्य सरकार घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पुराने भवनों को तोड़कर उसके स्थान पर अपार्टमेंट बनाने की अनुमति देने जा रही है। इसके लिए मध्य प्रदेश की तर्ज पर रीडेवलपमेंट नीति लाने की तैयारी है। उच्च स्तर पर इसको लेकर सहमति बन गई है। सचिव आवास की अध्यक्षता में नीति तैयार करने के लिए कमेटी होगी। कमेटी मध्य प्रदेश के साथ अन्य राज्यों की नीतियों का भी अध्ययन करेगी। जरूरत के आधार पर राज्यों में भी जाएगी और देखेगी कि कितनी फायदेमंद है। साल 2025 से जिले के लिए लगाएगा ढेर सारी नई सौगात। पूरी तरह से बदल जाएगी शहर की सूरत। नया साल 2025 उत्तर प्रदेश के आगरा के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। आगरा को इस साल कई बड़े तोहफे मिलने वाले हैं। इस साल आगरा में विकास की रफ्तार में इजाफा देखने को मिल सकता है। जिले में कई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होने वाले हैं। जिले को नया बाईपास मिलने वाला है, जिससे हाथरस अलीगढ़ की ओर जाने वाले वाहन चालकों को काफी आसानी रहेगी। 17 स्टेप्स में घर बैठे करें फॉर्मर रजिस्ट्री, इसके बिना नहीं मिलेगी निधि। प्रधानमंत्री सम्मान निधि के लिए फॉर्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई। बिना फॉर्मर रजिस्ट्री के प्रधानमंत्री सम्मान निधि नहीं मिलेगी। कृषि विभाग ने इस संबंध में घर बैठे फॉर्मर रजिस्ट्री करने के लिए 17 स्टेप्स की जानकारी दी, जिसके माध्यम से घर बैठे फॉर्मर रजिस्ट्री ऑनलाइन की जा सकती है। बीएड व डीएलएड के लिए नए साल में नया नियम। अब कोर्स करने वालों को नौकरी मिलना तय। 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाले नए नियमों के तहत बीएड और डीएलएड डिग्री धारकों के लिए शिक्षा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। शिक्षा मंत्रालय ने इन दिशा निर्देशों को जारी कर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और प्रशिक्षित शिक्षकों की मांग पूरी करने की दिशा में कदम उठाया। इन बदलावों से छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, जबकि हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। यूपी की योगी सरकार बेटियों पर हुई मेहरबान। नए साल में देगी 75,000 का तोहफा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आम जनता के लिए कई तरह की कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रही है। इन योजनाओं के जरिए हर वर्ग को कवर किया जा रहा है। इस बीच एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई। योगी सरकार ने बेटियों को बड़ी सौगात दी। जी हां, अब बेटियों के खाते में योगी सरकार 1-2 नहीं बल्कि 75,000 रुपए जमा करेगी। महाकुंभ मेले से पहले 10 दिनों में अवैध कब्जों से मुक्त होगा प्रयागराज। सीएम योगी ने दिया आदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 के बाबत साल 2024 के अंतिम दिन महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रयागराज पहुंचे और यहां के घाट पर खड़े होकर आचमन भी किया। यहां कई नए बने हुए पुल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने प्रयागराज दौरे के दौरान ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सीएम ने सारी तैयारी देखी। कोई वीवीआईपी प्रोटोकॉल नहीं, कुंभ में सीएम योगी ने किया ऐलान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ के दुर्लभ संयोग के साक्षी बनने के लिए देश और दुनिया से श्रद्धालु आएंगे। संतों और श्रद्धालुओं के लिए स्नान की व्यवस्था में सभी लोग लगेंगे। सीएम योगी ने कहा कि संतों के स्वागत और श्रद्धालुओं के अभिनंदन के लिए सरकार और मेला प्राधिकरण के स्तर पर पुष्प वर्षा की व्यवस्था रहेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज मेला प्राधिकरण के ICCC सभागार में समीक्षा बैठक की। शाही स्नान और पेशवाई, सीएम योगी ने बदले नाम। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इस महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। प्रशासन की ओर से सभी तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ऐसे में एक बड़ी खबर सामने आई कि जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में बोली जाने वाली शब्दावली के 2 शब्द बदले हैं। महाकुंभ के दौरान शाही स्नान और पेशवाई शब्द को नया नाम दिया गया। शाही स्नान और पेशवाई को अब अमृत स्नान और नगर प्रवेश कहा जाएगा। पूरे प्रदेश के बिजली कर्मी आज मनाएंगे काला दिवस। सीएम योगी से की मामले में हस्तक्षेप करने की मांग। पूर्वांचल और दक्षिणांचल के बिजली निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मी आज बुधवार को काला दिवस मनाएंगे। सुबह वहां पर काली पट्टी बांधकर कार्य करेंगे। इस दौरान विभिन्न निगमों में कार्मिकों के खिलाफ हो रहे उत्पीड़नात्मक कार्रवाई का भी विरोध किया जाएगा। बिजली कर्मियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की भी मांग की है। यूपी में बकरी पालन के लिए मिलेंगे 50 लाख। नए साल 2025 में इस तरीके से उठाएं योजना का फायदा।
उत्तर प्रदेश में बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ी पहल शुरू की। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत बकरी पालन को लाभकारी व्यवसाय बनाने के उद्देश्य से किसानों को 10 से 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। शाही स्नान पर प्रयागराज की ट्रेन में सीटें फुल, 29,000 पहुंचा फ्लाइट का किराया। महाकुंभ 2025 का पहला शाही स्नान पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को है, जबकि दूसरा शाही स्नान मकर संक्रांति 14 जनवरी को। इस मौके पर महाकुंभ में लाखों लोग डुबकी लगाने आएंगे। ऐसे में अभी से शाही स्नान पर प्रयागराज आने वाली तमाम ट्रेन फुल हो गई। दिल्ली रूट से आने वाली वंदे भारत, राजधानी, प्रयागराज एक्सप्रेस आदि ट्रेन में लंबी वेटिंग लिस्ट है। वहीं 12 से 14 जनवरी तक फ्लाइट का किराया भी करीब 15,000 तक पहुंच गया है। अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट, नीट यूजी के लिए नया वेबसाइट लॉन्च, सिलेबस भी जारी। नीट यूजी परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के लिए नया ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च कर दिया है। इसके साथ सिलेबस भी जारी हो चुका है। इस संबंध में एनटीए नोटिस जारी किया है। इस पोर्टल पर परीक्षा से संबंधित सारी जानकारी मिलेगी। 52 आईपीएस का हुआ प्रमोशन, 9 बनाए गए आईजी। 2010 से 11 बैच के 26 आईपीएस बने डीआईजी। नए साल की पूर्व संध्या पर राज्य सरकार ने 52 आईपीएस अफसरों को पदोन्नति की सौगात दी। बीती 21 दिसंबर को विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में इस पर मुहर लगाई गई थी। राज्यपाल की अनुमति के बाद इसका औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया। मंगलवार को डीजी सीबीसीआईडी एसएन साबत के सेवानिवृत्त होने के बाद एडीजी अभियोजन दीपेश जुनेजा को डीजी के पद पर प्रोन्नत किया गया। यूपी में 119 दिन बंद रहेंगे स्कूल। उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूल्स के लिए 2025 का कैलेंडर जारी हो गया है। साल 2025 हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक उत्तर प्रदेश में स्कूल करीब 119 दिन तक बंद रहेंगे। साल 2025 में बोर्ड स्कूल कुल 234 दिन तक चलेंगे और बचे हुए 12 दिन बोर्ड परीक्षा के लिए रिजर्व किए गए हैं। यूपी में सरकारी कर्मचारियों को नए साल का तोहफा, सरकार ने लागू की नई पॉलिसी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट ने नई तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। नए ट्रांसफर कानून से राज्य कर्मचारियों को स्थानांतरित करना आसान होगा। विभाग अपने स्तर पर स्थानांतरित कर सकता है। सीजन के बाद ट्रांसफर होने पर क और ख श्रेणी की फाइल्स सीएम तक जाएंगी, जबकि अन्य स्तरों के कर्मचारियों के स्थानांतरण की नीति पारदर्शी होगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।